झिम छन के पानी गिरे। वो नादान थी, मजबूर थी। परदेस जाके परदेसिया। मजबूरी में उठा ली एक बहुत बड़ी कदम, जिनके लिए जीवन भर इंतजार की। आखिर क्यों उन्होंने ही इनका साथ छोड़ दिया। ना ही प्यार ने साथ दिया और ना ही उसने साथ दिया जिसके लिए सरहद पार कर चली गई थी। बचपन से मानो इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। बचपन से ही प्यार के लिए तरसती रही। पहले पिता का साया सर से हट गया, जवान हुई तो प्यार ने भी इनका साथ देने से दूर हो गए। अपना पति परमेश्वर मानते हुए किस्मत इतनी खराब थी कि जीवन साथी भी इनका साथ जीवन भर देने से अपने को दरकिनार कर लिया। जा रे जाओ हर जाई, देखी तेरी दिलदारी। आखिर वह कौन अभिनेता थे जिससे इन्हें बेइंतहा प्यार हो गया था, और मानो वह अभिनेता इनकी परछाई बन चुके थे। जो कि इनके साथ घंटों घंटों एक ही कमरे में रहा करते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इनको अपना नाम दो दो बार बदलना पड़ा। पहले मुस्लिम थी, फिर आखिर हिंदू क्यों बन गई। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो इन्हें नाइट क्लब में एक डांसर की नौकरी करनी पड़ी। एक ऐसा समय भी आया इनके जीवन में जो मजबूरी में आकर इन्हें काफी बोल्ड सीन्स वाले फिल्में करनी पड़ी, जिसके बाद इनके ऊपर बी ग्रेड वाली अभिनेत्री वाला ठप्पा लग चुका था। लेकिन इनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब बड़े बड़े स्टारों पर भारी पड़ने लगी थी और उस दौर की सबसे ज्यादा पैसा लेने वाली अभिनेत्री बन चुकी थी। आखिरकार इन्होंने क्यों चुपचाप पाकिस्तान जाकर क्यों एक पाकिस्तानी से शादी कर ली थी। इनके बचपन की मुसीबतों से लेकर इनके अधूरे प्यार और शादीशुदा जीवन से लेकर इनके फिल्मों के सफलता तक के सफर को जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से, और भी जानेंगे इनकी जीवन से जुड़ी हर एक बातें। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम जिस अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं शायद अपने पहचान लिया होगा। उनका नाम है रीना रॉय। इनके फिल्मी सफर से पहले इनकी पारिवारिक और निजी जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 में महानगरी मुंबई में ही हुआ था। इनका बचपन का नाम शायरा अली था। आगे चलकर इनका 2 बार नाम को बदला गया। नाम की चर्चा हम बाद में करने वाले हैं क्योंकि इनके नाम के पीछे भी एक कहानी है। फिलहाल जान लेते हैं इनके माता पिता और भाई बहनों के बारे में। तो रीना रॉय के पिता का नाम शादिक अली खान था जो कि एक मुस्लिम थे। तो वही मां का नाम शारदा रॉय था जो कि एक हिंदू थी और 50 के दशक की एक अभिनेत्री रह चुकी थी। शादिक अली और शारदा रॉय के बीच प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद इनके कुल 4 संतान हुए, 3 बेटी और 1 बेटा, जिनमें से सबसे बड़ी शायरा अली यानी रीना रॉय थी। कुछ सालों बाद इनके माता पिता के बीच तलाक हो जाती है और रीना रॉय की मां शारदा रॉय अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगती है। तलाक के बाद इनकी मां ने सबसे पहले तो अपने बच्चों का नाम हिंदू नामों को रखा, क्योंकि वह हिंदू थी और हिंदू बन के ही जीवन बिताना चाहती थी। अब रीना रॉय, जिनका नाम शायरा अली था, उनका नाम बदलकर रूपा रॉय रखा गया। इनसे छोटी बहन का नाम बरखा रॉय और सबसे छोटी बहन का नाम अंजू रॉय रखा गया और इनके सबसे छोटे भाई का नाम राजा रॉय रखा गया था। जब रीना रॉय की मां अपने सभी बच्चों को लेकर अलग रहने लगी थी, तब इनकी घर की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। गरीबी का बादल इनके ऊपर छाने लगे थे। बस मैं तुम्हारी बात की असली मायने जानती हूँ। पिता का साया अब रीना रॉय के सर से हट चुका था। घर में बरी होने के कारण अब घर की जिम्मेदारी रीना रॉय के कंधों के ऊपर आ चुकी थी। तब भी रीना रॉय फिल्मों में काम करना चाहती थी।
तब भी इनके मन में अभिनेत्री बनने की भावना बहती थी, लेकिन घर की मजबूरी ने इन्हें फिल्मों की ओर जाने से रोक दिया और अपने मन को मार अब यह किसी और काम के तलाश में निकल पड़ती है जिससे इनका घर चल सके। देखते देखते आनन फानन में इन्हें एक नाइट क्लब में डांसर का नौकरी मिल जाती है और यह काम रीना रॉय को बड़ी आसानी से मिल जाती है। यही सुंदरता इन्हें इतना बड़ा स्टार बना देगी, शायद इन्हें मालूम ना था। दरअसल मुंबई के जिस नाइट क्लब में रीना रॉय डांस किया करती थी, मेरी जन्म कुंडली देख के इतना वहां फिल्मी जगत के कई बड़े बड़े हस्तियां आया करती थीं। ऐसे ही एक दिन एक निर्देशक और निर्माता उसी नाइट क्लब में आए हुए थे, जिनका नाम था B.R. इजारा। आदत हो जाएगी जाने जा। उन्होंने जब रीना रॉय का डांस और सुंदरता देखा तो बहुत प्रभावित हुए रीना रॉय से, और बिना देर किए हुए रीना रॉया को अपने ऑफिस बुला लेते हैं मिलने के लिए। अगले ही सुबह रीना रॉय भी B.R. इसारा के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां B.R. इसारा रीना रॉय को अपने फिल्म में रोल देने की बात कहते हैं। बस यह सुनते ही रीना रॉय को ऐसा महसूस हुआ कि मानो उनके दिल की बात किसी ने सुन ली हो और उनके खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। और ऐसे ही पहली फिल्म रीना रॉय को मिल चुकी थी, लेकिन किस्मत ने यहां भी धोखा दे दी रीना रॉय को। दरअसल फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, रीना रॉय काम भी कर रही थी। इन्हें और इनके मां को लगने लगा था कि अब दुख के दिन बीत चुके हैं, अब तो घर में खुशी का माहौल होगा। लेकिन एक दिन फिर से मुसीबत रीना रॉय के जिंदगी में दस्तक दे देती है। दरअसल जो फिल्म बन रही थी, उस फिल्म की शूटिंग एक दिन अचानक बंद हो जाती है, जो आगे चलकर कभी नहीं बनती है। एक बार फिर से रीना रॉय को मजबूरी में उसी नाइट क्लब में डांस करने जाना पड़ा जहां कभी छौड़ धाचकर फिल्म में अभिनेत्री बनने आई हुई थी। लेकिन जिसके किस्मत में अभिनेत्री बनना लिखा हो, उसे कौन रोक सकता है भला। और ऐसा ही हुआ रीना रॉय के साथ। बहुत ही जल्द B.R. इसारा एक और फिल्म का ऑफर लेकर रीना रॉय के पास आते हैं, जिसे करने के लिए राजी हो जाती है रीना रॉय। और इस बार यह फिल्म बनती भी है और रिलीज भी होती है, और उस फिल्म का नाम था जरूरत। हालांकि ऐसा नहीं था कि इस फिल्म के लिए पहली पसंद निर्देशक और निर्माता के लिए रीना रॉय ही थी। इनसे पहले भी कई अभिनेत्रियों को इस फिल्म की ऑफर दी गई थी, लेकिन बोल्ड सिन की वजह से सभी ने मना कर दिया था। तब कहीं इस फिल्म का ऑफर रीना रॉय के पास आई थी, लेकिन यह फिल्म करने के बाद रीना रॉय के ऊपर B ग्रेड जैसी फिल्म करने का ठप्पा लग चुका था। दरअसल इस फिल्म में काफी ही बोल्ड सीन्स रीना रॉय की दिखाई गई थीं, जिसके चलते यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई कर पाती है। और इसी फिल्म से रीना रॉय, जिनका पहले नाम सायरा अली से रूपा रॉय बदलकर मां ने रखा था, अब B.R. इसारा ने इनका नाम बदलकर रीना रॉय रख दिया था। अब रूपा रॉय फिल्मी जगत के लिए रीना रॉय बन चुकी थी, लेकिन इस फिल्म को करने के बाद इन्हें काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। तो वही आगे चलकर इन्हें फिल्में तो मिल रही थीं, लेकिन वैसी फिल्म नहीं मिल पा रही थी जैसी कि रीना रॉय चाहती थी। लेकिन पैसों की मजबूरी के चलते इन्होंने आखिरकार कई B ग्रेड जैसी फिल्मों में काम की, जिससे इनका कोई पहचान उतना नहीं बन पाया। थोड़ी पहचान इनकी इन्हीं B ग्रेड फिल्मों में से बनी थी, जिससे कुछ निर्देशक और निर्माताओं के नजरों में आ गई थी, और उस फिल्म का नाम था जैसे को तैसा। और यही फिल्म रीना रॉय की किस्मत बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। फिर वह समय भी आ गया जिसका इंतजार रीना रॉय को एक लंबे अरसे से था। अब हिंदी फिल्मी जगत को दो सुपरस्टार मिलने जा रहे थे। साल था 1976, जिसमें मुख्य भूमिका में नजर आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय, और उस फिल्म का नाम था कालीचरण। और इसी फिल्म से निर्देशक सुभाष घई और गायिका अनुराधा पौडवाल को पहचान मिली थी। वही फिल्म थी जिससे शत्रुघ्न सिन्हा एक नेगेटिव रोल से मुख्य अभिनेता के रोल में नजर आए थे। इस फिल्म ने दर्शकों के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गई थी, जो कि यह फिल्म हिट साबित होती है। लेकिन यही वह फिल्म थी जहां से रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की लव स्टोरी शुरू हो गई थी। देखते देखते ही रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा को अपना दिल दे बैठी। फिल्मी जगत के गलियारों में इन दोनों के प्यार के चर्चे होने शुरू हो चुके थे।
दिन पर दिन दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि अब दोनों एक दूसरे के परछाई बन गए थे। जहां भी रीना रॉय शूटिंग पर हुआ करती थी, वहां शत्रुघ्न सिन्हा भी मौजूद रहा करते थे। यहां तक कि मेकअप रूम में साथ नहीं छोड़ते थे और कई कई घंटों तक इनके मेकअप रूप में बैठा रहा करते थे। इसी साल 1976 की बात करें तो रीना रॉय की एक और फिल्म सिनेमा घरों में प्रदर्शित की जाती है, जो मल्टी स्टारर फिल्म थी और उस फिल्म का नाम था नागिन, जो कि ब्लॉकबस्टर हिट रहती। इस फिल्म में इतने स्टार होने के बावजूद सारा श्रेय रीना रॉय को मिलती है। तो वहीं इनको फिल्म नागिन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था। अब समय रीना का बॉलीवुड में चलने लगा था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन्हें अपने फिल्मों में लेने के लिए बेताब होने लगे थे। अब रीना रॉय का स्टारडम शिखर पर था। यही कारण है कि उस दौर में यह एक ऐसी मात्र अभिनेत्री थी जो सबसे ज्यादा पैसा फिल्म करने के लिए लेने लगी थी। फिर से सुभाष घई ने साल 1978 में शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय को एक साथ फिल्म में लिया और इस बार भी इस फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। फिर से दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने पसंद की और उस फिल्म का नाम था विश्वनाथ, जिसका एक डायलॉग काफी मशहूर हुआ था। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। देखते देखते ही रीना रॉय को एक और बड़ी सफलता हाथ लग जाती है। इसमें भी बड़े बड़े स्टार होने के बावजूद बाजी रीना रॉय मार लेती है और उस फिल्म का नाम था जानी दुश्मन। एक बार फिर से निर्देशक राजकुमार कोहली, जो कि पहले भी रीना रॉय को लेकर फिल्म नागिन का निर्माण कर चुके थे, कुछ उसी प्रकार का फिल्म जानी दुश्मन भी थी और इस बार भी रीना रॉय राजकुमार कोहली के उम्मीदों पर खरी उतरती है और यह फिल्म भी सुपरहिट साबित होती है। अब बड़े बड़े स्टार रीना रॉय के साथ फिल्में करने का मन बनाने लगे, क्योंकि अब फिल्म इंडस्ट्रीज के नजरों में एक बड़ी स्टार बन चुकी थी। हिट फिल्में देने का सिलसिला शुरू हुआ तो मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। साल था 1980, जब इनकी दो फिल्में प्रदर्शित की गई थीं। पहली फिल्म का नाम था कशिश और दूसरी फिल्म का आशा। फिल्म आशा के लिए रीना रॉय को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था, लेकिन इसी दौरान इनकी दीवानगी ने इनका फिल्मी जीवन को तबाह कर दिया। जहां रीना रॉय के लाखों चाहने वाले दर्शक थे, कितने इनके सुंदरता के कायल थे, तो वही रीना रॉय शत्रुघ्न की दीवानी हो चुकी थी। लेकिन कहावत है ना, जिसने भी सच्चा प्यार किया उसके नसीब में उसका प्यार कभी नहीं मिल सका, और ऐसा ही हुआ रीना रॉय के साथ। एक बार फिर से स्टारडम के ऊंचे शिखर पर इनकी जिंदगी में अंधेरा ने दस्तक दे दी। साल था 1980, जब शत्रुघ्न सिन्हा चुपके से अपने पुराने एक करीबी मित्र पूनम से शादी कर लेते हैं। इस बात की खबर ना तो मीडिया में थी और ना ही किसी करीबी को इसकी जानकारी थी। जैसे ही शत्रुघ्न और पूनम की शादी की खबर बॉलीवुड और मीडिया में फैली, वैसे ही माहौल बदल सा गया। फिल्मी गलियारों में बड़े बड़े स्टारों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि आखिर यह क्या हो गया, क्योंकि पहले सभी को यह लगता था कि शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का लगभग शादी होना तय है। लेकिन रीना रॉय को छोड़ किसी और लड़की से आखिर शत्रुघ्न सिन्हा ने क्यों शादी कर ली? तो इधर जब रीना रॉय को इस बात की खबर जैसे ही लगती है, वैसे ही मानो इनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। इस खबर ने इन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ चुकी थी। इन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था करे तो अब क्या करे। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो रीना रॉय के लिए यह थी कि शत्रुघ्न सिन्हा के शादी के 2 दिन पहले ही रीना रॉय इनके साथ थी, और थोड़ी भी इनको इस बात की भनक नहीं लगी कि शत्रु जी शादी करने वाले हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के शादी के कुछ महीनों बाद रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा का आमना सामना हुआ। तब रीना रॉय पूछ बैठी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो शत्रुघ्न सिन्हा बिना जवाब दिए सॉरी बोलकर चले जाते हैं। इस बात को कुछ महीने बीत जाते हैं, फिर से दोनों एक हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए, क्योंकि फिर से दोनों को एक दूसरे से दूरियां बनानी पड़ती है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय शादी क्यों नहीं की, यह राज आज तक राज ही रहा है। अब समय रीना रॉय का भी आ चुका था, एक बड़ा फैसला लेने का। आखिर कब तक किसी के याद में अपने को दुखी करती? इन यादों से उभरने का इनके पास एक ही रास्ता था, शादी। साल था 1983,
जब रीना रॉय अपने सफलता के शिखर पर थी तभी गायब सा हो गई। कब तक अकेली रहती किसी के याद में। इसीलिए अचानक शादी कर बैठी, वो भी पाकिस्तानी से। फिल्मों की दुनिया छोड़ रीना रॉय अपने शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने लगी। इसी दौरान इन्होंने एक बेटी को भी जन्म दिया, लेकिन यहां भी इनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं रह पाई। करीब शादी के 6 साल बाद रीना रॉय वापस भारत लौट आती है अपने पूरे परिवार के साथ। आपको बता दें कि रीना रॉय के क्रिकेटर के साथ साथ एक अच्छे एक्टर भी थे जो पाकिस्तानी फिल्मों में अभिनय कर चुके थे। यही कारण था कि रीना रॉय ने अपने पहले सफलता के दम पर अपने पति को हिंदी फिल्मों में मौका दिवाया। ऐसे तो मोहसिन खान ने हिंदी फिल्मों में कई फिल्में की, लेकिन उनकी मुख्य फिल्म थी जिसका नाम था साथी। इस फिल्म से मोहसिन खान ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन फिल्मों से बहुत ही जल्द मोहसिन खान का मन भर जाता है। वह अब लंदन में जाके रहना चाहते थे, लेकिन रीना रॉय का ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर दोनों के बीच यही बात दीवार बन गई। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होनी शुरू हो गई कि दिनों ने एक दूसरे से तलाक लेकर अलग रहना ही मुनासिब समझा।